हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 12th की जो अकाउंटेंसी में चैप्टर 4th रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, जिसमें हमारा आज का इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो देखिए स्टूडेंट्स, टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो लेंथी होने वाला है, तो आपको बड़ी ही केयरफुली इस क्वेश्चंस को पढ़ना है ताकि कोई स्टेप जो है तुम्हारे दिमाग से मिस ना हो जाए। और उसके आगे हम क्वेश्चंस को स्टेप वाइज किस तरह से सॉर्ट आउट करते हैं, सोल्व करते हैं इसको, वो भी आपको बड़ी ध्यान से देखना है ताकि कम समय में इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जा सके। तो देखिए इसमें क्वेश्चंस 40 जो है ये कहता है कि द बैलेंस शीट ऑफ ए, बी एंड सी who were sharing profit in proportions of their capital stood as follow as at 31st March 2018। अब इसके अंदर लाइबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर है 6,900, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व है 7,500 और कैपिटल ए की है 18,000, बी की है 13,500 और सी की है 9,000। इस तरह से टोटल जो लाइबिलिटी साइड है वो 54,900 जो है अमाउंट होती है। अगर एसेट्स में देखें तो कैश एट बैंक है 5,500, सन्ड्री डेटर्स है 5,000 और प्रोविजंस उसके ऊपर 100, और इस तरह से नेट अमाउंट जो है 4,900। स्टॉक जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है 8,000, इन्वेस्टमेंट जो है वो 11,500, लैंडेड बिल्डिंग है 25,000। अब हम आते हैं एडजस्टमेंट के ऊपर। तो एडजस्टमेंट में ये कहा गया है कि बी रिटायर ऑन 1 अप्रैल 2018 एंड द फॉलोइंग वाज एग्री अपॉन, जिसमें दैट स्टॉक बी डेप्रिसिएटेड बाय 6%, secondly that the provisions for doubtful debt to be brought up to be 5% on debtor, थर्ड के अंदर that the land and building be appreciated by 20%, फोर्थ में that a provisions for rupees 770 be made in respect of the outstanding legal charges, फिफ्थ में investments are brought down to rupees 8,500, सिक्स में that the goodwill of the entire firm be fixed at rupees 10,800 and B's shares of goodwill will be adjusted into the accounts of A and C, who are going to share future profit in the ratio of 5 or 3। सेवंथ में कहता है कि दैट द एंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म नेवली कॉन्स्टिट्यूटेड टू बी फिक्स एट रुपीज 28,000 बिटवीन ए एंड सी इन द प्रोपोर्शंस ऑफ 5:3, एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट इन और पेड ऑफ एज द कैश मे बी। यहाँ पे पास द जर्नल एंट्रीज एंड सो द बैलेंस शीट आफ्टर ट्रांसफरिंग बी शेयर्स टू ए सेपरेट अकाउंट इन हिज नेम। तो देखिए इसमें स्टूडेंट्स हमें क्या है कि स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। तो जिसमें सबसे पहले हम यहाँ पे ये नोट कर लेते हैं ताकि हमें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, कैलकुलेशंस है वो साथ के साथ हम करते चलें। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इस क्वेश्चंस में सबसे पहले कैपिटल जो है ए, बी और सी की जो है वो 18,000 है, 13,500 और 9,000 दी हुई है। बी यहाँ से रिटायरमेंट ले रहा है और इसका जो रेशो है वो कितने कैपिटल के रेशो में है, तो कैपिटल का रेशो कैलकुलेट करेंगे तो 4, 3 और 2 फाइंड आउट हो जाएगा। अब सीधी सी इसमें दिया हुआ है कि न्यू रेशियो ए और सी का जो है 5 और 3 रेशियो दिया हुआ है। अब हम सबसे पहले क्या करें कि ए और सी का जो है गेनिंग रेशियो फाइंड आउट कर लें। तो हमारे पास न्यू रेशियो है 5/8, ओल्ड रेशियो है 4/9, तो इस तरह से इसका जो रेशियो गेनिंग रेशियो है वो आ जाएगा 13/72 ए का।
सी का अगर निकालें तो सी का न्यू रेशियो जो है 3/8 और ओल्ड रेशियो है 2/9। इस तरह से इसका रेशियो जो निकलेगा 11/72 और इनका जो गेनिंग रेशियो है 13/11 आ जाएगा। क्योंकि ये हमें क्या है कि जो गुडविल जो है उसको इस तरह इसके रेशियो में ही हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि इनको गेन हो रहा है तो इनको क्या डेबिट करेंगे और बी को जो है वो क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर एक्चुअली हमें देखना है गुडविल के बारे में। जो एडजस्टमेंट में कहा है फर्म की जो गुडविल है वो टोटल कितनी है, 10,800। अब जो शेयर्स ऑफ बी जो है वो हम अगर फाइंड आउट करेंगे तो ये यानी कि 10,000 इंटू 3/9, क्योंकि ओल्ड रेशियो उसका कितना है 3/9। अब इसमें से इसका है कि 33,600 जो है उसकी बी की शेयर्स ऑफ गुडविल आती है। अब इसके अंदर क्या है कि एक जो है वो को क्या करना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा। तो ए को करेंगे तो ए का शेयर्स निकालेंगे तो यहाँ पर 1950 जो है उसको ए को डेबिट करेंगे और सी का जो है इस तरह से 1650 जो है बी को डेबिट करेंगे और सी को सी को डेबिट करेंगे और सी को जो है 3,600 से उसको क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरह हमारी ये एडजस्टमेंट हो जाएगी। अब गया इसके अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है कि हमें जो एडजस्टमेंट के बेस के ऊपर देखिए कि हमें बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट नंबर पे स्टॉक जो है वो 5% क्या हो रहा है, स्टॉक जो है 6% डेप्रिशिएट हो रहा है। अब स्टॉक की जो अमाउंट है वो यहाँ पर कितनी है, बुक में जो बैलेंस शीट में 8,000, तो उसका निकालेंगे तो यहाँ पर 6% 480 आ जाएगा। उसके बावजूद हमारे पास जो है प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट वो हमारे पास दिया हुआ है 5%, जबकि प्रोविजंस बुक में जो है वो 100 दिखाया हुआ है। तो टोटल 5,000 के ऊपर 5% 250 होता है। 100 रुपीज़ हम दिखाया हुआ है तो लॉस वो कितना और हो गया 150 का आ जाएगा। तो इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे। उसके साथ साथ हमने देखे हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है 20%, तो 20% अगर निकालेंगे तो 5,000 आ जाएगा। इसी के साथ अगर हम देखते हैं तो लीगल प्रोविजंस चार्जेज है वो चार्ज कर रहे हैं यहाँ पे। तो लीगल प्रोविजन चार्ज आउटस्टैंडिंग है, इसके अंदर प्रोविजंस हमें बनाना है। तो यह है कि कितना है कि 770, तो ये हमारा खर्चा होगा, डेबिट करेंगे। इसके साथ और हमारे पास इसमें कुछ है नहीं, तो हम क्या करेंगे इस साइड का टोटल करेंगे तो ये 5,000 आ गया। अब यहाँ पे इनके खर्चे का जो टोटल है वो कितना है 1,400, और इसमें से अगर 5,000 में से घटाएंगे तो बैलेंस रिमेनिंग बच गया हमारे पास 3,600। ये अमाउंट जो है ट्रांसफरेबल है पार्टनर्स ए बी और सी की कैपिटल अकाउंट के अंदर। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास ए का जो है ए की जो है 4/9 ओल्ड रेशियो में निकालेंगे तो इसका 1,600 आ जाता है। बी का अगर ओल्ड रेशियो में निकालेंगे तो 1,200, और सी जो है उसके कैपिटल में जो जाएगा वो हमारे पास कितना 800 चला जाएगा। अब हमें इस बेस के ऊपर क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो बहुत ही ईजी है। कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले जो बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ है बैलेंसेस उनको ट्रांसफ़र करेंगे, जिसमें ए का है 18,000, बी का है 13,500 और सी का है 9,000। अब जो हमने रीवैल्यूएशंस जो ऊपर किया है, रीवैल्यूएशंस की अमाउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि कैपिटल अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट करना है। तो यहाँ पर ए का है 1,600, बी का जो है 1,200 और सी का है 800 आ जाएगा। इसके साथ साथ देखिए कि हमारे पास एडजस्टमेंट में ये कहा गया है कि जो इन्वेस्टमेंट्स आर ब्रॉट डाउन टू ₹8,500, और बैलेंस शीट के अंदर जो हमारे पास वैल्यू जो है यहाँ पे देखते हैं, इन्वेस्टमेंट की जो बैलेंस शीट में दिखाया है 11,500, मार्केट वैल्यू एडजस्टमेंट में दिखाई हुई है 8,500।
अब इसका जो डिफरेंस है वो कितना आ गया 3000। अब हमारे पास रिजर्व जो दिखाया हुआ है बैलेंस शीट में वो दिखाया 7500, जिसमें से इस लॉस को हम कंपनसेट करेंगे तो बैलेंस जो हमारे पास बच गया 4500, जो अमाउंट ए बी और सी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। इसमें से 4500 4/9 निकालेंगे तो ए की जो अमाउंट आएगी वो कितने 2000 आएगी, बी की जो आएगी वो कितने 1200 और सी की जो अमाउंट आएगी वो 1000 आ जाएगी। इस अमाउंट को हम कैपिटल अकाउंट में लाएंगे तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशंस के नाम से ए के अकाउंट में लिख देंगे, बी के उसके अंदर लिखेंगे और सी के अकाउंट में लिख देंगे। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो हमारे पास सेकंड जो अमाउंट है वो किसकी बच जाती है, गुडविल की। गुडविल देखिए कि हमने कैलकुलेशंस किया था, ए का जो है वो डेबिट किया था और बी को डेबिट, तो एक सी को डेबिट किया था, तो अब हम बी को क्रेडिट कर देंगे उतनी ए और बी सी के अकाउंट के नाम से। तो यहाँ पे हमने ए कैपिटल अकाउंट को बी के अकाउंट में 1950 और सी कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करके यहाँ पर बी के कॉलम में 1650 लिखेंगे। और अब हम यहाँ पर इसके डेबिट के अंदर जो हमारे पास लिखेंगे बी कैपिटल लिखे ए के कॉलम में 1950 और सी के कॉलम में 1650 लिखेंगे, तो ये हमारी पोस्टिंग हो जाएगी। अब आगे चलते हैं कि हमारे पास बाकी जो कंप्लीट हो जाता है तो अब हम क्या देखना है कि जो बी की जो जितनी अमाउंट जो बनती है उसे कैश में नहीं दे रहे, भुगतान कैश के अंदर भुगतान नहीं कर रहे, उसको क्या है कि अमाउंट को लोन के अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करना है। तो पहले हम इसका टोटल करेंगे। टोटल यहाँ पे इसका कितना आया है 19,800। तो हम इजीली क्या है कि इस साइड के अंदर 19,800 लिखेंगे, बाकी इसमें और तो कुछ है नहीं। तो टोटल यहाँ पे क्या है 20 लोन अकाउंट को क्या लिख के और बी के खाते में लिख देंगे। तो ये इस तरह से हमारा बी का या कैपिटल अकाउंट ट्रांसफ़र किस में हो जाएगा, लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब इसके अंदर स्टूडेंट्स से जो कहा गया है कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, तो देखिए हमारी एडजस्टमेंट में कैपिटल जो है ए और सी की जो है टोटल जो फर्म की है वो कहते हैं कि यहाँ पर 28,000 जो है होगी। और अब हमने जो एक्चुअल जो फिगर देखा वो हमारे पास जो निकल के आती है, अगर सी की हम बात करते हैं तो सी की यहाँ पे टोटल अमाउंट है वो कितनी आती है क्रेडिट साइड का 10,800 जो आ रही है, लेकिन उसमें से 1,650 घटा देते हैं तो इसका जो बैलेंस निकल के आता है सी का 9,150 आ रहा है। अब अगर सी ए की पोजीशंस देखें तो ए की जो पोजीशंस है वो कितनी आ रही है, क्रेडिट के अंदर है 21,600 और इसमें से 1,950 अगर लेस करते हैं तो इसकी एक्चुअल जो कैपिटल है 19,650 आती है। अब हमने क्या है कि देखना है कि इसकी एडजस्टमेंट करनी है। अब क्योंकि फर्म की कैपिटल जो है टोटल जो रहने वाली है वो 28,000 है, तो अब इसके अंदर ए का जो है शेयर्स है कितना होना चाहिए। ए का शेयर्स अगर निकालते हैं तो क्योंकि 5 और 3 के रेशियो वो रहने वाले हैं ए और सी, न्यू रेशियो के बेस पे अगर हम देखते हैं तो ए की जो निकले की आएगी वो अमाउंट कितनी आएगी 17,500 और सी की जो है वो निकल के आएगी कितनी आएगी 10,500। अब बहुत ही ईजी है क्योंकि ये कैपिटल होनी चाहिए इन दोनों की। रियल कैपिटल से कंपैरिजंस करें तो यानी कि देखिए कि हमारे पास जो इसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे 17,500 ए की होनी चाहिए जो, और बी की सी की जो है वो कितनी होनी चाहिए 10,500, लेकिन एक्चुअल कैपिटल इनकी जो आ रही है वो कितनी आ रही है, सी की जो है वो कैपिटल है वो 9,150 और जबकि चाहिए कितनी 10,000 से 500, तो इट मीन्स 1,000 से 350 जो है उससे कैश मंगाया जाएगा। इसी तरह अगर हम
ए की पोजीशंस देखें तो ए का क्रेडिट जो है वो कितना आ रहा है 19,650, जबकि उसका जो बैलेंस होना चाहिए वो कितना है 17,500। तो अब इसका यानी कि उसको जो कैश दे दिए ए को है 2,150 जो है वो कैश का भुगतान कर दिया जाएगा। इस तरह से उनकी जो कैपिटल जो है वो क्या है कि अपने सही 5 और 3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब हमें क्या करना है कि इसके साथ साथ, क्योंकि देखिए एक तरफ से सी जो है वो कैश लेके आ रहा है और ए जो है कैश दिया जा रहा है। अब हम कैश की पोजीशंस देखते हैं तो हमारे पास बैंक में जो बैलेंस शीट में दिखाया हुआ है कैश है वो कितना है 5,500। अब सी से कैश आ रहा है तो 1,350 को हम डेबिट करेंगे, तो और ए को हम भुगतान कर रही है फर्म, तो वो कितना है 2,150 का भुगतान कर रही है, तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे, सिंपल। अब इसके अंदर टोटल करेंगे तो इस तरह से जो कैश का जो बैलेंस है वो कितना आ जाएगा 4,700 बैलेंस आ जाएगा। अब हमें क्या ज़रूरत है, अब हम इसकी क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। बहुत ही ईजी है। हमने देखा कि हमारे पास जो सन्ड्री क्रेडिटर्स जो बैलेंस शीट में दिए हुए हैं उनमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं है, वो 6,900 है, उसको हम वहाँ से कैरी कर लेंगे। उसके बाद में आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेज जो एडजस्टमेंट में दिए हुए थे उनको हम यहाँ पर करें, लायबिलिटी है तो यहाँ पर 770 जो है वो इसको यहाँ ले आएंगे। बी का जो लोन जो हमने कैपिटल अकाउंट में से हमने उसको ट्रांसफ़र किया था 19,800, उसको ये लायबिलिटी है, इसको हम इसमें लिख लेंगे। अब उनकी जो कैपिटल अकाउंट से जो कैपिटल जो आई थी, ए की जो है 17,500 और सी की जो है 10,500, इस तरह से ये 28,000 टोटल फर्म की कैपिटल है, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरह 55,470 लायबिलिटी साइड हो गई। अब देखिए कि कैश जो अकाउंट जो हमने बनाया था उसमें हमारे पास बैलेंस निकल के आया था 4,700, वो ले लिया। डेटर जो हमारे पास 5,000 से जो उसके ऊपर प्रोविज़न 5% बनाना था, तो हम ये इसमें से लेस करेंगे 250, तो इस तरह से 4,750 हमारे पास डेटर बैलेंस रह जाएगा। स्टॉक के अंदर जो है वो हमारे पास जो उसके अंदर स्टॉक के अंदर रिवैल्यूएशंस में हमने स्टॉक के ऊपर क्या किया था, उसमें डेप्रिशिएट हुआ था, तो 480 अगर स्टॉक की वैल्यू में से निकालेंगे 8,000 में से, तो हमारे पास 7,520 आ जाएगा। ये हम लेंगे। इन्वेस्टमेंट है वो हमारी रह रही है, मार्केट वैल्यू पे लेना पड़ेगा, बाकी एडजस्टमेंट जो हमने कर दी 8,500। और लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो हमारे पास अब कितनी हो जाएगी, इंक्रीज हो रही है, तो 30,000 से ये आ गई। और इस तरह से हमारा एसेट साइड का बैलेंस है वो भी लायबिलिटी साइड से बैलेंस से मैच करेगा, वो 55,470 हो जाएगा। तो मेरे को उम्मीद है कि इस स्प्रेड से आपको क्लियर हुआ होगा। इसे अच्छी तरह से क्या है कि आप नोट कर लेना और उसको नोट बना के अपनी प्रैक्टिस करना। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।